का बच्चा स्कूल जाता है तो उससे पहले वो भाषा सीख चुका होता है। सामान्य बुद्धि का बच्चा 2.5 साल की उम्र में अपने नए वाक्य बनाने लगता है, अपने वाक्य बनाता है, रटे हुए वाक्य नहीं, नए वाक्य क्रिएट करता है। तो 2.5 साल का बच्चा वाक्य बना रहा है, 4 साल में स्कूल में पढ़ने गया और स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? हिंदी का वो है, क्लास है हिंदी की, हिंदी सिखाएंगे। हिंदी में गिटपिट करता हुआ रहा बच्चा पहले से ही। सिखाना क्या है? लिखते कैसे है। सिखाना ये है कि जो तुम पहले ही बोलते हो ना, बस ये समझ लो इसमें संज्ञा कौन सी, क्रिया कौन सी है। संज्ञा क्रिया सीख के आज तक कोई बोलना नहीं सीखा है। और इंग्लिश सिखाने वाले क्या करते हैं? पैसे जो संज्ञा होती है 4 तरह की, अब हम संज्ञा सीखेंगे। ऐसे भाषा सीखी जाती है। ये क्रिया होती है, क्रिया सीखेंगे, ऐसे सीखता है कोई। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो यहाँ उपलब्ध नहीं है वैसे, एक ऐसा माहौल 10 लोग अंग्रेजी बोले, बस कुछ नहीं करना है, और 11वां बच्चा वहां बैठा हो। 2 महीने बाद धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हुआ निकलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, इतना आसान है। और यदि कोई आर्थिक रूप से सशक्त हो, कुछ नहीं करना है, जो भाषा सीखनी है उस भाषा के प्रयोग वाले देश में चले जाना है। वहां किसी साधारण सी बस्ती में साधारण सा कमरा किराए पे ले लीजिए और 2 महीने कुछ मत कीजिए, वहां घूमते रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए, आ जाइए वापस, आपको भाषा आ चुकी है। इतना आसान होता है, क्योंकि भाषा सीखते अनुकरण से। कुछ लोग होते हैं पहुंचे हुए, उनकी बात अलग होती है। एक बहुत प्रसिद्ध मजाक है, इंदिरा जी ने बूटा सिंह जी से कहा कि भाई तुम अंग्रेजी सीख लो ठीक से। उनका मैडम आप सिखा दो, ऐसे आती नहीं मुझे तो। फिर राष्ट्रपति जैल सिंह जी थे, उनसे कहा आप भी सीख लो। उनका आप सिखा दो मैडम, मैं कैसे सीखूंगा। मजाक है वैसे, मतलब ये एक विशेष रूप से वो एक कम्युनिटी को मजाक का विषय बनाए थे हम। मतलब इससे नहीं कि जैल सिंह बूटा सिंह, कोई भी व्यक्ति मजाक के सेंस में सिखा दिया। ABCD Z तक सिखाया, छोटा ए बड़ा ए सब सिखा दिया। फिर उसके बाद एक दिन कहा इंदिरा जी आज टेस्ट लूंगी तुम्हारा मैं। बोले हाँ जी लीजिए टेस्ट। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन था कि ABCD सुनाओ। उसमें क्रॉस क्वेश्चन आया कौन सी, बड़ी वाली या छोटी वाली। तो इंदिरा जी ने सिर पीट लिया। फिर बोलिए छोड़ो, ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बूटा जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मां लिखा हुआ है। फिर दूसरे वाले जो थे जैल जी, उनसे बोले कि तुम बताओगे ये क्या लिखा है। तो बोले कि है ते बूटे दी मां पर उल्टी टंगी हुई है। पंजाबी भाषा है, मतलब समझ गए आप लोग? नहीं समझे? समझ गया तो बढ़िया भाई। उल्टी टंगी हुई है मतलब उल्टा कैसे हो गया, सीधा क्यों नहीं है। भाषा सीखने को लेकर इतने तरह के मजाक हैं, इतने तरह के मजाक हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके एक व्यक्ति हरियाणा का था, तो उसको पता लगा कि 2 महीना सीख लो समझ में आ जाता है। उसने पता किया कहाँ सीखो, तो पता लगा इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है। उसने नेट से सर्च किया कि इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, उत्तर आया इंग्लैंड में बोली जाती है। तो वो इंग्लैंड चला गया कि यहाँ सीखूंगा। तो वहाँ एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में गया, मिस्टर डेविड वहाँ सिखाते थे। और डेविड जी का सिद्धांत यही था कि वो एक बार में एक ही विद्यार्थी को पढ़ाते थे और एक कमरे में उसको पैक करते थे, खुद ही पैक हो जाते थे। 2 महीने वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं बात करेंगे और 2 महीने बाद इंग्लिश सीख के बाहर निकलेंगे। ये उनका तरीका था। तो सतबीर सिंह को बताया कि भाई ऐसे सिखाएंगे, 2 महीने लगेंगे। उसने कहा ठीक है सीख लेंगे 2 महीने में। 2 महीने बाद उससे घर के सब लोग इंग्लैंड पहुंच गए फूल मालाएं लेके कि आज इंग्लिश वाला सतबीर आएगा। और पहले डेविड निकला बाहर, तो लोगों ने उससे पूछा कि हो गया मतलब। तो सतबीर ने कहा यो को ना सीख सका है। समझ गए बाप? हरियाणा में बोलते यो कोन्या सीख सका है, कोन्या सीख सका मतलब ये नहीं सीख सकता भाई। तो डेविड हरियाणा में सीख के आया बाहर, क्योंकि माहौल उसको भी तो मिला भाई, माहौल दोनों को मिला। और 2 महीने के माहौल में सीख जाता है आदमी।
बस डेविड को ये नहीं पता था कि माहौल में दे नहीं पाऊंगा, माहौल तो असली आ रहा है वहां से, असली माहौल तो वो बनाएगा, मैं कैसे माहौल बनाऊंगा। चल, एक बड़ा रोचक सवाल आया है